Good morning, student. Today we are going to discuss about chapter number 3, fiber to fabric of science. So student, open your book, page number 39. So fiber to fabric, chapter number 3. फर्स्टली डिस्कस प्रायर नॉलेज आपको पता है जो हम आपसे पहले से आप स्टडी कर चुके हैं इन प्रीवियस क्लासेस आई हैव लर्न दैट फाइबर यूज टू मेक क्लॉथ मेकर नेचुरल और सिंथेटिक, कि फ़ाइबर से जो क्लॉथ्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, और जो फैब्रिक होता है आपको पता है कि फ़ाइबर 2 टाइप्स का होता है, नेचुरल एंड सिंथेटिक. ठीक है. सेकंड आपका है वी गेट प्लांट फाइबर फ्रॉम कॉटन एंड जूट. जो प्लांट्स होते हैं वो हमें फाइबर्स देते हैं, कॉटन एंड जूट. एंड फाइबर आर स्पन इनटू यार्न. फाइबर से यार्न, जो आपको पता है ना, यार्न से स्टार्टिंग होती है फाइबर की, और जो यार्न इज़ नीटिंग ऑफ विविंग वोवन टू मेक अ फैब्रिक. यार्न से ही नीटिंग और विविंग के मेथड से फैब्रिक बनता है, और उसी फैब्रिक से आपकी जो मतलब जो हम स्टफ पहनते हैं, क्लॉथ्स पहनते हैं, ठीक है, वो क्लॉथ्स वहाँ से प्रिपेयर होता है. ठीक है. लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे. ठीक है. वूल एंड इट्स सोर्सेज. ठीक है. सेकंड है आपका हाउ वूल इज़ प्रोसेस्ड. एंड नेक्स्ट है सिल्क एंड इट्स सोर्सेज, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ एंड स्टेज इन्वॉल्व इन द सेरिकल्चर्स. ठीक है. लेट गेट गोइंग. In the previous classes you have learned about different type of fiber and fabric. जो आपकी प्रीवियस क्लासेस थी उसमें हमने डिफरेंट टाइप का फाइबर्स और फैब्रिक के बारे में स्टडी किया. ठीक है. किया उसके ऊपर ही, उसके बेस्ड ये टेबल दी हुई है आपको, इसको आपको कंप्लीट करना है. ठीक है. ये डाउन डायरेक्शन में मीन्स ऐसे फिल करना है, ये क्रॉस डायरेक्शन में मीन्स इस तरीके से फिल करना है. ठीक है. आप इसको क्लियर कर लेंगे, यहाँ से रीड करके आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या फिल करना है. नेक्स्ट पेज. फाइबर टू फैब्रिक, मतलब फाइबर से फैब्रिक किस तरीके से बनता है. ठीक है. आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि जो फाइबर होता है उसमें सबसे पहले यार्न होता है, यार्न से फिर क्या होता है आपका थ्रेड होता है, थ्रेड से क्या होता है फिर आपका फैब्रिक, ये नीटिंग और विविंग करके आपका फैब्रिक प्रिपेयर किया जाता है, और उसी फैब्रिक से क्या होते हैं आपके जो क्लॉथ्स होते हैं वो प्रिपेयर होते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे हम बात करते हैं फैब्रिक की. जो फैब्रिक होता है वो 2 टाइप से होता है. मीन्स वो आपका प्लांट एंड एनिमल से भी मिलता है. जो प्लांट और एनिमल से जो फैब्रिक मिलते हैं उनको हम नेचुरल फैब्रिक कहते हैं. यानी कि नेचुरल फाइबर क्या होता है, जो हमें जो हम ऑब्टेन करते हैं प्लांट एंड एनिमल से. तो मीन्स एग्जांपल कॉटन एंड जूट जो है आपका नेचुरल फाइबर का एग्जांपल है, यानी कि आपका प्लांट जो फाइबर है जो प्लांट से मिलते हैं. एंड जो वूल और सिल्क है वो आपका नेचुरल फाइबर का ही एग्जाम्पल है, पर वो ऑब्टेन करते हैं हम एनिमल से. इज़ दैट क्लियर. सेकंड जो है आपका सिंथेटिक एंड आर्टिफिशियल फाइबर, यानी कि ये जो होता है ये नेचुरल प्रोसेस नहीं होता है, ये मैन्युफैक्चर ह्यूमन्स केमिकल मेथड से इसको केमिकल से प्रिपेयर करते हैं. इज़ दैट क्लियर. तो एग्जांपल इसके हो जाएंगे नायलॉन, पॉलिस्टर एंड टेरिलिन. ठीक है. ये जो हैं ये आपके सिंथेटिक फाइबर के एग्जांपल्स हैं. तो लेट वी लर्न अबाउट 2 इम्पॉर्टेंट एनिमल फाइबर, वूल एंड सिल्क. इस चैप्टर में जो है हम एनिमल्स फाइबर के बारे में ही ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे और पढ़ेंगे वूल एंड सिल्क के बारे में. तो फर्स्टली डिस्कस वूल. अब आपको पता है कि जो वूल होता है वो किससे मिलता है, हमें किस एनिमल से मिलता है. तो वूल जो होता है वो हमें शेप, गोट, याक, कैमल एंड रैबिट से हमें मिलता है. ठीक है. और ये आपको पता है जितने भी एनिमल्स के नेम मैंने आपको बताए हैं जो हमें वूल्स देते हैं, ठीक है, ये सारे आपके हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो आपके ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो होते हैं. ठीक है. अब होता क्या है कि हम इनसे ऊन कैसे ऑब्टेन करते हैं या वूल ऑब्टेन करते हैं. ये जितने भी एनिमल्स होते हैं, शिप, गॉट या कैमल या आपका जो रैबिट है, इनकी जो स्किन होती है, जो आगे की बाहरी स्किन होती है, उसके ऊपर बहुत सारी फ्लिक्स होती हैं, हेयर्स होते हैं, कॉटेड होती है, मतलब वो हेयर से पूरे फुल रहते हैं ऊपर से. ठीक है. इनकी जो बॉडी होती है वो इससे हेयर से क्या करती है, इनको वार्म रखती है. ठीक है. क्योंकि जो आपका जो ये होते हैं ये एयर
के मतलब कंडक्टर ऑफ हीट, ये एयर के बैड कंडक्टर होते हैं, इसमें एयर इनके अंदर नहीं आ सकती। तो इसमें क्या होता है कि जो वूल प्रोटेक्शन होती है वो एनिमल्स को कोल्ड और मतलब कोल्ड विंटर सीजन में बचाती है। ठीक है, वी वियर, हमें जैसे आपको पता है कि हम लोग भी विंटर में अपनी आपको बचाने के लिए क्या करते हैं, हम ठंड से प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, हम भी वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर। अब इसमें कुछ वूलन की कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं। ठीक है, इसको आप रीड कर लेंगे। नेक्स्ट है इसके बाद एनिमल दैट यार्ड वूल। ठीक है, कि इसमें किस किस टाइप से आपको किस किस एनिमल से कौन कौन सी क्वालिटी की वूल आपको मिल जाती है। तो फर्स्टली हम शिप के बारे में पढ़ेंगे। जो शिप होता है, शिप से हमें मोस्टली हम सबसे ज़्यादा जो हमें वूल होती है हमें शिप से मिलती है। अब शिप्स में भी क्या होता है, आपको पता है कि शिप जो होता है वूल देता है ये इंडियन भी इंडिया और तिब्बत। ठीक है, मेनली इंडिया और तिब्बत में देता है। इसमें वैरायटीज़ भी होती हैं, जो वूल होती है उसमें काफ़ी वैरायटीज़ होती हैं। तो इसमें जो शिप होता है आपका, ठीक है, शिप में जो होती हैं ये दो टाइप की हेयर्स होते हैं। एक होते हैं आपके द कोर्स बियर हेयर, ठीक है, और सेकंड टाइप आपका होता है फाइन एंड सॉफ्ट अंडर हेयर। तो जो आपका फाइन अंडर हेयर रहता है, यही जो वूल होती है यही आपकी क्या होती है, वूल मतलब ऊन बनाने में काम आती है, ये वाली क्वालिटी। ठीक है, ये फाइन क्वालिटी होती है आपकी। और द फाइनेस्ट क्वालिटी शीप वूल इन ऑप्टेन फ्रॉम द मैरिनो शिप, जो मैरिनो शिप होती है आपकी उससे हमें ये मिलती है। इसकी पिक दी हुई है। ठीक है, डायग्राम में आप में देखेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद हम आते हैं जो हमारा हम सेकंड, पहले हमने शिप क्लियर किया, उसके बाद गोट है। गोट से भी हमें वूलन मिलती है। ठीक है, वूल मिलती है, सॉरी। तो द हेयर कोटेड ऑफ द वेराइटीज़ ऑफ द गोट। अब गोट जो होती हैं उसमें भी काफ़ी वेराइटीज़ होती हैं, जिसके ऊपर काफ़ी मतलब थिक जो वो होते हैं, मतलब काफ़ी घने जो हेयर होते हैं वो मिलते हैं। इसमें आपका जो मोस्टली फेमस होता है वो आपके कश्मीर में जो है आपके इसमें जो कश्मीरी गोट्स होती हैं जो आपकी, उनसे हमें यहाँ पे ऑब्टेन करते हैं जो वूल होती है। और इसमें जो है आपका जो मंगोलिया और एंड ईरान, चाइना जो गोट होती है, इस तरीके की जो गोट होती है वो वहाँ पाई जाती हैं। कहाँ पे, चीन, मोनोगोली एंड ईरान। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो ये आपकी जो कश्मीरी गोट होती है, इसकी जो कश्मीरा इज़ यूज टू मेक पश्मीना शॉल्स। इसकी जो शॉल होती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली और बहुत ज़्यादा फाइन क्वालिटी की होती हैं। ठीक है, ये इसी के गोट के हेयर से बनती हैं। अब मोहिर वूल फाइबर ऑप्टेन फ्रॉम द फ्लिक्स। ये जो मोहिर वूल होती है ये आपकी अंगोरा गोट से ऑप्टेन होती है, आप मिलती है आपको। और ये अंगोरा गोट जो होती है ये तुर्की में से मतलब या तुर्की से ही आपकी बिलोंग करती है। ठीक है, ये भी इसकी क्वालिटी भी काफ़ी फाइन रहती है, कारपेट्स बनाने में भी यूज़ होती है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कैमल की। अब जो कैमल होते हैं आपको पता है कि द बेस्ट वूल कम फ्रॉम द टू हमर बैक्टीरियन कैमल। ठीक है, मेनली साइबेरिया, मंगलोली एंड आपका चाइना में जो होता है वहाँ पे फाउंड होता है मेनली। और इसमें भी दो क्वालिटीज़ होती हैं कैमल की जो वूल होती है, अल्पाका एंड लाबा। इसमें जो मेनली जो फाउंड होता है ये साउथ अमेरिका। ठीक है, और इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा गुड होती है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, लाइट वेटेड होता है एंड काफ़ी सॉफ्ट होता है। ठीक है, कोट वगैरह प्रिपेयर बनने में भी काम आता है। इसके बाद आप देखेंगे याक में क्या होता है, जो याक होता है इसकी आपको पता है कि इसकी जो हेयर्स होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग होते हैं। ठीक है, काफ़ी लॉन्ग होते हैं, आपको पता है याक के जो होते हैं। और याक कॉमनली जो होते हैं तिब्बत, नेपाल, चाइना, लद्दाख में ही फाउंड होते मिलते हैं। ठीक है, और जो आपको पता है जो याक होते हैं जो इनकी वूल होती है कि जो फ्लिक्स होती हैं वो आपको ब्राउन ब्लैक और हाँ कॉमनली इन्हीं कलर में मिलती है। तो ये जो वूल होती है ये काफ़ी कंफर्ट होती है और काफ़ी ज़्यादा वार्म होती है। नेक्स्ट, रैबिट, अंगोरा रैबिट जो होता है ये बिलोंग करता है आपका अंगोरा, ये भी तुर्क से मतलब आपका बिलोंग करता है और ये तुर्क में ही फाउंड होता है आपका। प्रोवाइड इस अंगोरा वूल, ये अंगोरा वूल देता है। दिस डायग्राम पिक्चर ऑफ द अंगोरा रैबिट।
ठीक है। इस तरीके के रैबिट, इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये जो रैबिट होता है ये काफ़ी सिल्की टेक्सचर होता है इसकी वूल में, और काफ़ी वो फ्लफ़ी होती है और वार्म भी होती है, और लाइटर देन अदर वूल, और जो वूल्स होती हैं, अदर जो वूल्स होती हैं उनसे उसका वेट काफ़ी लाइट रहता है बट काफ़ी वार्म रहता है। इज़ दैट क्लियर? अब इसमें लास्ट में आप देखेंगे कि नेम ऑफ बियर्ड एंड स्टेट वेयर इज फाउंड एंड क्वालिटी ऑफ विंड। ये आपकी जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसमें से, इसमें से बन सकते हैं। इसको मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ। लोही, लोही एक बियर्ड होती है, मतलब एक तरीके की नस्ल होती है बियर्ड्स की, इनमें शिप्स की, सॉरी। तो इसमें क्या होता है, ये किस स्टेट में आपको फाउंड होता है, और जो उनकी क्वालिटी होती है वो काफ़ी हाई क्वालिटी की होती है। ठीक है, इसमें ये सबको आप एक बार रीड कर लेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है। So student, this topic is complete, and our next topic will be production of wool from sheep. Thank you.